सो रिसेंटली शिबा इनू की डेव टीम ने रिलीज किए हैं शिबेरियम डॉक्स, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो शिबेरियम ब्लॉकचेन है वो कैसे वर्क करने वाली है। साथ ही साथ शिबेरियम ब्लॉकचेन के थ्रू शिबा इनू टोकन्स बर्न कैसे होंगे वो भी सब इन्होंने मेंशन किया है इन डॉक्यूमेंट्स में। तो अब मैं आपको इन डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ ओवरव्यू देने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कितने शिबा इनू टोकन्स बर्न होंगे विद एग्जांपल। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि शिबेरियम ब्लॉकचेन पर जितनी भी गैस फीस चार्ज होगी उसमें से 70% अमाउंट को यूज किया जाएगा शिबा इनू टोकन्स की बर्निंग के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर शिबेरियम ब्लॉकचेन पर एक ट्रांजैक्शन होती है उसमें ये 100 रुपीज की गैस फीस चार्ज करते हैं, तो उन 100 रुपीज में से 70 रुपीज के शिबा इनू टोकन्स की बर्निंग कर दी जाएगी और बाकी के जो 30 रुपीज बचेंगे वो ब्लॉकचेन की मेंटेनेंस के लिए होंगे। तो शिबेरियम ब्लॉकचेन पर 100 रुपीज की गैस फीस चार्ज नहीं होने वाली, ये सिर्फ एक एग्जांपल था। अब शिबेरियम ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन है वो बोन टोकन है, तो बोन टोकन के थ्रू ही सारी की सारी ट्रांजैक्शन हो पाएगी शिबेरियम ब्लॉकचेन पर। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जितनी भी गैस फीस ये कलेक्ट करने वाले हैं शिबेरियम ब्लॉकचेन के थ्रू, तो जब वो कलेक्ट होकर $25,000 की हो जाएगी, मतलब $25,000 में इनके पास गैस फीस में बोन टोकन कलेक्ट हो जाएंगे, तब ये उन $25,000 से शिबा इनू टोकन्स को बाय करने वाले हैं और उन्हें बर्न करने वाले हैं। तो हर दिन शिबा इनू टोकन्स बर्न नहीं होंगे, ये पहले फीस कलेक्ट करेंगे उसके बाद ही ये टोकन्स की बर्निंग करने वाले हैं। अब शिबेरियम एक लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है, तो दैट मींस जो शिबेरियम होगी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी। उसके अलावा इस पर जो गैस फीस चार्ज होगी वो भी बहुत ही ज्यादा कम चार्ज होगी। तो अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो शिबेरियम ब्लॉकचेन पर गैस फीस चार्ज होगी वो होगी 0.01 सेंट के करीब या इससे कम। अब गैस फीस इतनी ज्यादा कम क्यों है? वेल वो इसीलिए बिकॉज जो लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन होती है उन पर जो गैस फीस ट्रांजेक्शन होती है वो हमेशा ही कम होती है। तो करंटली शिबेरियम कितनी गैस फीस चार्ज कर रहा है अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ विद एग्जांपल। तो जैसा कि आपको पता ही है करंटली जो शिबेरियम है वो बेटा टेस्ट में है, तो यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज हो रही है। तो टेस्टिंग ट्रांजैक्शन में जो गैस फीस चार्ज हो रही है करंटली शिबेरियम ब्लॉकचेन पर वो हो रही है 0.4 टाइम्स 031 सेंट के करीब। यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो, मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। तो ये है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारी ट्रांजैक्शन फीस, ये वाली फीस नहीं है, ये वैल्यू है बोन टोकन की। तो ये है हमारी ट्रांजैक्शन फीस जो है 0.4 टाइम्स 031 सेंट के करीब। और ये जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है ये 5 सेकंड में कंप्लीट हुई है, तो 5 सेकंड एक बहुत ही अच्छी स्पीड है। आई गेस ये पॉलीगॉन मैटिक से भी ज्यादा फास्ट है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर पॉलीगॉन मैटिक की कोई ट्रांजैक्शन देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलीगॉन मैटिक की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो है 0.6 टाइम्स 041 सेंट के करीब। तो करंटली शिबेरियम ब्लॉकचेन की जो गैस फीस है वो पॉलीगॉन मैटिक से ज्यादा है, बट करंटली ये एक बेटा टेस्ट है, तो शिबेरियम ब्लॉकचेन की जो गैस फीस है वो थोड़ी सी ऊपर या नीचे भी हो सकती है जब इनकी जो ऑफिशियल ब्लॉकचेन है वो लॉन्च हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बट करंटली इस गैस फीस के अकॉर्डिंगली कितने शिबा इनू टोकन्स बर्न हो सकते हैं एवरी डे या एवरी ईयर, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ विद एग्जांपल। तो शिबा इनू की डेव टीम ने मेंशन किया है कि ये टोटल फीस में से 70% अमाउंट को ही बर्न करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल करंटली अगर हमारी फीस है 0.4 टाइम्स 031 सेंट के करीब और हमारी डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन होती है $3 मिलियन की। अब $3 मिलियन मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किया? वेल वो इसीलिए बिकॉज करंटली मैं पॉलीगॉन मैटिक की जो ट्रांजैक्शन है डेली बेसिस पर मैं उसको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अगर हम पॉलीगॉन मैटिक की डेली ट्रांजैक्शन की बात करें तो $3 मिलियन की ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। तो अगर शिबेरियम ब्लॉकचेन पर भी हमें डेली बेसिस पर $3 मिलियन की ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है तो उसके अकॉर्डिंगली $93 की गैस फीस जनरेट करेगा एवरी डे। अब इसकी कैलकुलेशन करना थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर $100 मेंशन किया। तो हम अगर $100 हर एक दिन सिर्फ गैस फीस से कलेक्ट करते हैं तो उसमें से -30 हमें करना होगा, तो दैट मीन्स हम एवरी डे $70 के शिबा इनू टोकन्स बर्न करने वाले हैं। तो पर मंथ $2000 के शिबा इनू टोकन्स बर्न होंगे, बट ये पर मंथ शिबा इनू टोकन्स को बर्न नहीं करने वाले बिकॉज इन्होंने मेंशन किया है कि इनके बर्न एड्रेस में टोटल $25,000 इकट्ठा होना चाहिए। तो जब $25,000 इकट्ठा हो जाएगा तभी ये शिबा इनू टोकन्स की बर्निंग करने वाले हैं। $2,000 के अकॉर्डिंगली मंथली बेसिस पर 203 मिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं। अब ये फीस कम इसीलिए भी है बिकॉज करंटली हमारा जो बोन टोकन है उसका प्राइस भी कम है। तो जब शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होगी बोन टोकन का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होने वाला है। तो अब अगर बोन टोकन का प्राइस इंक्रीज हो जाता है और शिबेरियम ब्लॉकचेन जब लॉन्च होती है उसमें ये जो गैस फीस है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बिकॉज इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया था शिबेरियम सॉल्व दिस बाय कीपिंग मैनी ट्रांजैक्शंस बिलो 0.01 सेंट। तो दैट मीन्स कुछ ट्रांजैक्शन हो सकती है कि
जिनका प्राइस 0.01 सेंट को भी टच कर सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा किसी भी ट्रांजैक्शन का प्राइस। तो अगर बोन टोकन का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है और हमारी जो गैस फीस है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, मतलब 0.001 सेंट के करीब, तो अगर 3 मिलियन की हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलती है शिबेरियम पर, तो उसके अकॉर्डिंगली $2000 के हम एवरी डे शिबा इनू टोकन्स बर्न कर सकते हैं। पर मंथ की बात करूं तो $63,000 हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे। अब मिनिमम हमें $25,000 रिक्वायर्ड है, तो दैट मीन्स मंथली बेसिस पर 6 बिलियन शिबा इनू टोकन्स बर्न हो सकते हैं अगर हमारी गैस फीस 0.01 सेंट के करीब पहुंच जाती है। अगर एक जीरो और यहाँ पर ऐड कर दें हम, तो तब हमारा जो बर्न होगा एवरी डे $1000 के करीब भी पहुंच सकते हैं, तो 3 बिलियन टोकन्स भी बर्न हो सकते हैं एवरी मंथ। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन के अलावा मैं आपको एक और ट्रांजैक्शन भी दिखाना चाहता हूँ, एक और सिनेरियो भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। शिबा इनू के इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर सिर्फ शिबा स्वैप को ही यूज करने वाला हूँ। तो अगर आप इनके शिबा स्वैप पर ट्रांजैक्शन देखोगे डेली बेसिस पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 74 मिलियन की, 20 मिलियन की, बैड डेज में 8 मिलियन की या 6 मिलियन की, बट ऑन एन एवरेज हम 20 मिलियन की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है इनके शिबा स्वैप पर देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई शिबा स्वैप पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें देखने को मिली है वो मिली है $492 मिलियन की। बट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 1 वीक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 31 मिलियन, 12 मिलियन, 33 मिलियन। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, वेल वो इसीलिए बिकॉज जो शिबा स्वैप है उस पर जो लिक्विडिटी वगैरह ऐड होती है वो भी हम बर्न में काउंट करने वाले हैं, जो अभी तक हमने नहीं की थी। हमने सिर्फ ट्रांजैक्शन की थी छोटी मोटी, कि अगर शिबा स्वैप पर न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और वो डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन करते हैं, तभी करके मैंने सिर्फ 3 मिलियन की जो ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम थी वो मेंशन की थी। बट शिबा स्वैप पर आप देख सकते हो हमारी जो डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अब शिबा स्वैप पर या किसी भी स्वैप पर आप जितनी भी बार लिक्विडिटी पेयर ऐड करते हो या रिमूव करते हो, इस पर जो गैस फीस चार्ज होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रांजैक्शन, मतलब जो हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा चार्ज होती है। लिक्विडिटी के अलावा हम पेयर्स ऐड करते हैं या स्टेक करते हैं अपने टोकन्स को या अनस्टेक करते हैं। उसके अलावा अगर हम अपने शिबा इनू टोकन्स को इथेरियम की ब्लॉकचेन से शिबेरियम की ब्लॉकचेन पर ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें भी गैस फीस चार्ज होने वाली है। अभी मैं मेटावर्स, एनएफटी सेक्टर, गेमिंग सेक्टर उन सबको यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शिबा स्वैप को यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज अगर हम शिबा स्वैप पर देखें तो हमें $10 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलती है, और अगर मैं इसको 0.001 सेंट की बर्न फीस से कैलकुलेट करूं तो इसके अकॉर्डिंगली $10,000 का रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं सिर्फ बर्निंग से एवरी डे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम रफली अराउंड 1 बिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं एवरी डे, अगर हमें ये वाली गैस फीस देखने को मिलती है 0.001 सेंट के करीब, जो कि पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लिक्विडिटी वगैरह ऐड करते या बड़ी ट्रांजेक्शन करते हुए जो गैस फीस होती है वो थोड़ी सी ज्यादा चार्ज होती है। बट अगर बाई चांस हमारी जो गैस फीस है वो इससे कम रहती है, मतलब 3 zeros यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, तो तब भी हम डेली बेसिस पर $4,000 से $5,000 का जो बर्निंग रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। बट अगर हम 900 मिलियन टोकन्स बर्न करते हैं एवरी डे, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं 300 डेज से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 365 डेज से मैं इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा बिकॉज जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो एवरी डे $10 मिलियन की हमें देखने को नहीं मिलने वाली, इससे कम भी जा सकती है। अगर ज्यादा जाएगी तो बेनिफिट ही है, लेकिन हम सिर्फ इसी नंबर को यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। एक ईयर में हम ऑलमोस्ट अराउंड 270 बिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है शिबा स्वैप पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम एवरी डे वो कभी कभी 30 मिलियन या 40 मिलियन को भी टच कर जाती है, तो ये बर्निंग नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो अब शिबा स्वैप के अलावा शिबा इनू के सारे इकोसिस्टम को देखते हुए मुझे लगता है कि हम ईयरली 1 से 5 ट्रिलियन टोकन्स बर्न कर सकते हैं। अब ये जो मैंने नंबर यहाँ पर मेंशन किया है ये बहुत ही कम नंबर मेंशन किया है, इससे ज्यादा भी नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। वेल वो सब डिपेंड करेगा जब शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होगी उस पर, बिकॉज एग्जैक्ट ट्रांजैक्शन, एग्जैक्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। उसके अलावा एक बात का और आपको ध्यान रखना होगा, जैसे जैसे बोन टोकन का प्राइस इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो बर्न का परसेंटेज है वो भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। रेस्ट इसके अलावा फुल कैलकुलेशंस हम तभी कर पाएंगे जब शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होगी। तो ये सिर्फ मैंने कुछ रफ कैलकुलेशंस की थी ताकि आपको समझने में इजी रहे कि शिबेरियम के थ्रू कैसे शिबा इनू टोकन्स बर्न होने वाले हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में ये सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।